नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th का है। इस तरह का सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो साथियों एक बार सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हल करते हैं। लिखा हुआ है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात का मतलब M1 और M2 का मान हमें ज्ञात करना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु P जिसके निर्देशांक दिए गए हैं 3/5 कामा 5/12। उसके बाद आगे लिखा हुआ है बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक 1/2 कामा 3/2 और बी जिसके निर्देशांक 2 कामा -5 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमें M1 और M2 का मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु P बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड। तो एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये रेखाखंड है यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। तो बिंदु ए के निर्देशांक दिए गए हैं 1/2 कामा 3/2 और बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं 2 कामा -5। उसके बाद दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। बिंदु P जिसके निर्देशांक 3/5 कामा 5/12 बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है यानी बांटता है। मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु P है। बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 3/5 कामा 5/12। दोस्तों सवाल में पूछा जा रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मान लेते हैं M1 और M2। तो यहाँ पर हमने मान लिया रेखाखंड AB को बिंदु P M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है। दोस्तों यहाँ पर सभी मान हमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर सभी मान लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ ये x1 है, x1 का मान कितना है 1/2। ये x2 है, x2 का मान कितना है, x2 का मान है 2। उसके बाद y1 का मान है 3/2, y1 का मान 3/2, y2 का मान कितना है -5 और उसके बाद x का मान दिया गया है, ये x है, x का मान दिया गया है कितना 3/5 और y का मान दिया गया है 5/12 में 12, 5/12 ये y का मान दिया गया। तो हमें M1 और M2 का मान बताना है यानी M1/M2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी M1/M2 को क्या लिख सकते हैं M1 अनुपात M2। तो M1 M2 का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूत्र रख देते हैं। तो साथियों सूत्र यहाँ क्या होता है, अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है x कामा y। x और y के लिए क्या होता है, सबसे पहले x के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पर mx प्लस mx और बटे में m प्लस m, ये x के लिए लिखा हमने। y के लिए क्या होता है my प्लस my और बटे में m प्लस m। यहाँ पर हमें क्या लिखना है 12 और 21। पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद 21, यहाँ 12, यहाँ पर 12, 21 और नीचे 12। तो साथियों ये सूत्र होता है अंतः विभाजन का। यहाँ पर x कामा y बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा y के लिए क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पर मान रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना है 3/5 कामा y का मान कितना है 5/12 बराबर M1 का मान हमें निकालना है, गुणा लगाएंगे x2 का मान 2 है, उसके बाद प्लस लगाएंगे M2 का मान निकालना है, गुणा लगाएंगे x1 का मान कितना है 1/2 है और नीचे M1 प्लस M2, यहाँ लिखेंगे M1 प्लस M2 और यहाँ पर मान रख देंगे M1 गुणा y2 का मान कितना है -5 प्लस M2 गुणा लगाएंगे y1 का मान है 3/2 और नीचे M1 प्लस M2। दोस्तों यहाँ पर किसी एक को हमें हल करना है, या तो हम x वाले को हल कर ले या फिर y वाले को। दोनों का मान जो है वो बराबर आएगा, अनुपात बराबर आएगा। चलिए इन दोनों को हल कर लेते हैं।
तो यहाँ पर 3/5 बराबर 2 का गुणा m1 से होगा, 2m1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर m2 हो जाएगा और बटे में कितना 2, m2 हो जाएगा, m2 एक के m2 और नीचे 2। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे। और नीचे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। चलिए अब तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर m1 प्लस m2 इधर भाग में इधर गुणा करेगा, 3 का गुणा m1 से होगा तो 3m1 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा m2 से होगा 3m2 हो जाएगा, बराबर 5 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो 5 दूना 10m1 हो जाएगा। तो 5 दूना 10m1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 5 का गुणा m2 से होगा तो यहाँ पर 5m2 हो जाएगा और नीचे बटे में कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ लिखेंगे बटे में 2। अब m1 वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। 3m1 यहाँ है और 10m1 यहाँ पर है, तो 3m1 को उधर ले जाएंगे, 3m2 यहाँ है और 5m2 इधर है, इसको इधर लाएंगे तो 3m2 और उधर से आएगा 5m2 माइनस का हो जाएगा, 5m2 बटे 2 बराबर 10m1। ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 3m1, कितना 3m1। चलिए हल कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 3 से पहले करेंगे तो 2 तिहाई 6m2 हो जाएगा, 6m2 माइनस 5m2 और बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 10m1 में 3m1 घटाएंगे, कितना बचेगा 7m1। उसके बाद यहाँ पर 6m2 माइनस 5m2, 2 इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा तो यहाँ पर 6m2 हो जाएगा माइनस 5m2 और इधर 7 दूना 14m1। हमें m1 और m2 चाहिए, m1 बटे m2। तो यहाँ पर 6m2 में घटाएंगे 5m2, 1m2 बचेगा और यहाँ पर बराबर 14 हो जाएगा, 14m1। तो यहाँ पर m1 बटे m2, m2 इधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा, 14 उधर गुणा कर रहा है इधर भाग करेगा तो इधर 1 बटे 14 बराबर m1 बटे m2। इसको 1 से गुणा कर सकते हैं, इधर गुणा कर रहा है m2 इधर भाग करेगा तो इधर नीचे हो जाएगा। तो m1 अनुपात m2 कितना हो जाएगा 1:14। तो साथियों m1 और m2 का अनुपात हमने निकाल लिया है यहाँ पर 1:14 और यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।